हेलो देयर एंड वेलकम टू द लर्निंग ऑफ डिफ़िकल्ट वोकेबलरी फ्राम डॉन। ये सीरीज़ चल रही है डॉन की, जिसमें डॉन के मुख्तलिफ आर्टिकल्स की वोकेबलरी आपकी खिदमत में लाई जा रही है। इस लेक्चर की फ्री पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, उसकी लिंक आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आज का जो आर्टिकल है जिसकी हम वोकेबलरी देखेंगे वो है ओरिजिनल सिनर बाय जरार खोड़ो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। द फर्स्ट वर्ड इज़ फ्रॉडस्टर। फ्रॉडस्टर इज़ अ नाउन। इसके माना है अ पर्सन हु कमिट्स फ्रॉड, धोखेबाज और चालसाज। एक ऐसा शख्स जो किसी किस्म का फ्रॉड या किसी किस्म की धोखेबाजी करता है उसको कहते हैं फ्रॉडस्टर। यानी कि मुख्तलिफ किस्म की धोखे हो सकते हैं, पैसों का धोखा हो सकता है, कारोबार में धोखा हो सकता है, इसके अलावा भी काफ़ी किस्म के, यानी कि कोई ऐसा शख्स जो किसी भी किस्म का फ्रॉड कमिट करे वो होता है फ्रॉडस्टर। इसकी एग्जांपल देखते हैं। फॉर दोज अनफेमिलियर विद द लेजेंडरी फ्रंट फ्रॉडस्टर्स देयर इज़ अ क्विक फ्रेशर्स। ये जो ज़रार खोड़ो साहब ने ये अपने आर्टिकल में कह रहे हैं, वो लोग जो इस लेजेंडरी फ्रॉडस्टर से वाकिफ़ नहीं हैं उनके लिए एक क्विक फ्रेशर है, उनको पता चल जाएगा कि इसने क्या क्या हरकतें की हैं। नेक्स्ट वर्ड है फीट। फीट जो है वर्ब है, ये कहते हैं वेलकम, प्रेज और एंटरटेन समबडी पब्लिकली। किसी को अवामी तौर पर वेलकम करना, खुशामदीद करना या उसकी तारीफ़ करना या उसको एंटरटेन करना, लेकिन वो पब्लिकली एंटरटेन करना, छुपे में ना हो या बंद कमरे में ना हो, बल्कि शरेआम जो है उसको आप एंटरटेन करने को कहते हैं फीट। एग्जाम्पल है, who was once featured as self-made financial group and a veritable Midas of the modern age। ये एक शख्स के बारे में बात हो रही है। इस आर्टिकल में कह रहा है कि वो एक दफ़ा जो है उसको फाइनेंशियल गुरु के तौर पे उसकी तारीफ़ की जाती थी और जो है एक वेरिटेबल मेडास के तौर पे, मॉडर्न एज के वेरिटेबल मेडास के तौर पे उसको जाना जाता था। वेरिटेबल की माना हम आगे देख लेंगे कि वेरिटेबल क्या है, अगली अल्फाजों में आ जाएगा। तीसरा वर्ड है वेरिटेबल। वेरिटेबल एडजेक्टिव है। ये कहते हैं कि अ वर्ड यूज टू एम्फेसाइज दैट समबडी समथिंग कैन बी कंपेयर टू समबडी समथिंग एल्स दैट इज़ मोर एक्साइटिंग एंड मोर इम्प्रेसिव। यानी कि तवाज़ुन को आप कह सकते हैं कि किसी एक शख्स का किसी दूसरे शख्स के साथ मुआजना करना और तवाज़ुन करना, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स का और उसकी एक्साइटमेंट और इम्प्रेसिवनेस का, किसी एक शख्स का या एक चीज़ का दूसरी चीज़ के साथ तवाजना करना। सिनोनिम है पॉजिटिव। पॉजिटिव इन अ सेंस के दोनों जो शख्स या दोनों जो चीज़ें हैं वो आपस में बराबर होती हैं। एग्जाम्पल हैं, द मील दैट फॉलोड वॉज अ वेरिटेबल बैंक्वेट। कह रहे कि जो खाना दिया गया था वो एक बैंक्वेट के बराबर था, या उसका जो मौजना है वो बैंक्वेट के साथ किया जा सकता था। ये नेक्स्ट जुमला जो है अखबार से लिया गया है, इस आर्टिकल से, ज़रार खोड़ो साहब के आर्टिकल से। ये हम पहले भी पढ़ के आए हैं जुमला। हु वॉज वंस फीटेड एज अ सेल्फ मेड फाइनेंशियल ग्रुप एंड अ वेरिटेबल मेडास ऑफ द मॉडर्न एज। यानी उस फाइनेंशियल गुरु को जो है वो मॉडर्न एज के मेडास के साथ कंपेरिजन किया गया, उसका मुआवजना किया गया। चौथा वर्ड है परपिट्रेट। परपिट्रेट वर्ब है, ये बहुत ही आसान वर्ड है, बार बार आता रहता है और लेकिन इसको थोड़ा सा याद करना मुश्किल है क्योंकि थोड़ा सा काफ़ी मानों के साथ काफ़ी अल्फाजों के साथ मिलता जुलता है, तो इसीलिए कभी कभी ये कंटिन्यूस की यानी कि कंटिन्यूटी की भी माना में हमें याद आता है कि परपिट्रेट माना परपिचुअल से शायद निकला हो, लेकिन ऐसा नहीं है। इसकी माना है टू कमिट अ क्राइम और डू समथिंग रॉन्ग और इविल। कोई जुर्म करना, कोई ख़राब काम करना, कोई बुराई करना, किसी जुर्म का इर्तिकाब करना कहते हैं परपिट्रेट। एग्जाम्पल हैं, वायलेंस परपिट्रेटेड अगेंस्ट वीमेन एंड चिल्ड्रन। आपने सुना होगा अखबारों में बार बार आता है कि कभी किसी बच्ची के साथ ज़्यादती की गई, कभी किसी बच्चे के साथ ज़्यादती की गई, या किसी औरत पे जो है डोमेस्टिक वायलेंस किया गया, उसको उसके शोहर ने मारा या उस पर उसका जो आशिक था उसने उस पर तेज़ाब फेंका। तो इस तरह के वाक़यात आपको सुनने में आते हैं। तो ये वाक़यात करना क्या होता है, परपिट्रेट करना होता है, यानी कि ये एक ऐसे जराइम है जिनका कोई इर्तिकाब कर रहा है, जिनको कोई सरअंजाम दे रहा है। ज़रार खोड़ो साहब ने जो जुमला इस्तेमाल किया है वो ये है, ही हैड परपिट्रेटेड द ग्रेटेस्ट पोंजी स्कीम इन द हिस्ट्री ऑफ फाइनेंशियल फ्रॉड। उसने
फाइनेंशियल फ्रॉड की तारीख की सबसे फेक स्कीम जो है उसका इर्तिकाब किया या उसने उसका जुर्म किया। नेक्स्ट वर्ड है इनफेमस। ये एडजेक्टिव है, आप लोगों ने फेमस तो सुना होगा, अब इसके पीछे इसने सिर्फ इनफेमस लगा दिया है। इन फेमस मशहूर को कहते हैं, इनफेमस भी मशहूर ही है। आप ऐसा ना समझें कि इनफेमस मना गैर मशहूर, बल्कि इनफेमस भी मशहूर ही होता है, लेकिन वो मशहूर किसी दूसरे तरीके का होता है। वो देख लेते हैं कि वेल नोन फॉर बीइंग बैड और इवल। वो कहते हैं बदनाम ना होंगे तो, बदनाम जो होंगे तो क्या नाम ना होगा, ये अक्सर जुमला कहा जाता है। यानी एक तो बंदा वो होता है जो ज़्यादा अच्छे काम करके मशहूर होता है, और एक वो बंदा होता है जो नोटोरियस किस्म के काम करे, जैसे डेकोरेट होते हैं, डाकू होते हैं, तो वो बुरे काम करते हैं लेकिन मशहूर होते हैं उन बुरे कामों में। तो इनफेमस माना बदनाम। सिनोनिम है नोटोरियस। एग्जाम्पल देखें, अ जनरल हु वाज इनफेमस फॉर हिज ब्रूटैलिटी। फौज में एक ऐसा जनरल था जो अपनी यानी वहशीपन या अपने जुल्म की वजह से मशहूर था। जैसे कि हज्जाज बिन यूसुफ के बारे में भी कहा जाता है कि हज्जाज बिन यूसुफ जो है जब भी देखता था कि बगावत जो है वो सर पकड़ रही है तो वो उसको किल करने के लिए यानी कि बिल्कुल वो फेमस था कि कत्ल करना उसके लिए कोई बात नहीं थी। नेक्स्ट वर्ड है बिल्क। बिल्क वर्ब है, इसका माना है टू चीट समबडी स्पेशली बाय टेकिंग मनी फ्रॉम देम। एक तो होता है ना मोहब्बत में धोखा देना, ये मोहब्बत का धोखा नहीं है बल्कि ये पैसों का धोखा है, यानी किसी के पैसे लेके भाग जाने को कहते हैं बिल्क। एग्जाम्पल है अ कॉन मैन हु बिल्क इन्वेस्टर्स आउट ऑफ $1 मिलियन के, एक धोखेबाज जिसने इन्वेस्टर के मिलियंस ऑफ डॉलर्स क्या किए, उनके साथ चीट करके वो उन्हें हासिल कर गया। नेक्स्ट वर्ड है कॉनमैन। कॉनमैन नाउन है, एक पहले भी हम पढ़ के आए हैं इसको कॉनमैन को। अ मैन हु ट्रिक्स अदर्स इनटू गिविंग हिम मनी। पैसों में चालबाजी करने और पैसों में धोखेबाजी करने वाले को कॉनमैन कहते हैं। एग्जांपल्स हैं, द स्क्रीन प्ले फोकसेस ऑन द फ्रेंडशिप बिटवीन अ डिम-विटेड स्टूडेंट्स एंड अ पेटी कॉनमैन। स्क्रीन प्ले में क्या दिखाया गया है कि एक दोस्ती दिखाई गई है जिसमें एक स्टूडेंट होता है, ख़त्म स्टूडेंट होता है, और एक होशियार सा चालबाज होता है, उसके दरमियान एक दोस्ती दिखाई गई है। नेक्स्ट सेंटेंस है, दिस गॉट मी थिंकिंग दैट जस्ट अबाउट एवरी फ्रॉड दैट एग्जिस्ट टुडे मस्ट हैव स्टार्टेड समवेयर विद वन एंटरप्राइजिंग कॉनमैन कमिंग अप विद द आइडिया इन द फर्स्ट प्लेस। कह रहा है कि मुझे एक बात यहाँ पे सोचने पे मजबूर कर रही है कि हर फ्रॉड की तरह, हर इशू की तरह ये फ्रॉड भी उसने कहीं ना कहीं जन्म लिया होगा, जिसमें एक चालबाज एक नए आइडिया के साथ आया होगा फर्स्ट प्लेस पे। आठवां वर्ड है सरप्शियसली। सरप्शियसली एडवर्ब है, इसका माना है इन अ क्विक और सीक्रेट वे सो दैट अदर पीपल डू नॉट नोटिस। यानी इतनी जल्दी और इतनी खामोश तरीके से किसी चीज़ को सरंजाम देना कि दूसरे लोग उसको महसूस भी ना कर सकें, जैसे कि अंदर ही अंदर में काम करना। एग्जाम्पल है, मार्टिन ग्लेज्ड सरप्शियसली अबाउट हिम। यानी मार्टिन ने क्या किया, अंदर ही अंदर में उसके बारे में सोचा या उसके बारे में देखा और उसको फील ही नहीं होने दिया। नेक्स्ट वर्ड है काउंटरफीटिंग। काउंटरफीट वैसे मशहूर वर्ड है, ये कहते हैं पैसे या दस्तावेज़ात की नकल बनाने को या नकली जो कॉपी करने को काउंटरफीटिंग कहते हैं। द क्राइम ऑफ मेकिंग एन एग्जैक्ट कॉपी ऑफ समथिंग इन ऑर्डर टू ट्रिक पीपल इनटू थिंकिंग दैट इट इज़ रियल थिंग। जैसे कहते हैं ना, यानी फेक चीज़ को रियल बना के दिखाने को कहते हैं काउंटरफीटिंग। सिनोनिम है फोर्जरी। एग्जाम्पल है, perhaps the oldest documented fraud is that of counterfeiting and forgery, and this practice began before money was even invented। कह रहा है कि सबसे जो पुराने डॉक्यूमेंट और फ्रॉड हैं वो काउंटरफीटिंग और फोर्जरी के हैं, जिसमें ये दिखाया गया कि शायद ये प्रैक्टिस तब से शुरू हुई है जब के पैसे भी इन्वेंट नहीं हुए थे, ईजाद नहीं हुए थे। सेकेंड लास्ट वर्ड है ऑर्सनिक। ऑर्सनिक नाउन है। ऑर्सनिक इज़ एन एक्सट्रीमली पॉइजनस वाइट पाउडर। ये एक सफ़ेद जहरीला पाउडर है
जो इंसान की जान भी ले सकता है। एग्जाम्पल है द डॉक्टर फाउंड ट्रेसेस ऑफ आर्सेनिक इन हिज बॉडी, के डॉक्टर ने ऑपरेशन करते वक्त उसकी बॉडी में जहरीले पाउडर के निशानात पाए थे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज इंट्रपिड। इंट्रपिड एडजेक्टिव है, वेरी ब्रेव, नॉट अफ्रेड ऑफ डेंजर और डिफ़िकल्टी। ऐसा बहादुर शख्स जो किसी ख़तरे और मुश्किलात से डरता ना हो, निडर, दिलेर और बहादुर। इसका सिनोनिम है फियरलेस। एग्जाम्पल्स हैं एन इंट्रपिड यहाँ पे इंट्रपिड है INTREPID, इंट्रपिड एक्सप्लोरर, यानी ऐसा एक्सप्लोरर जो कि निडर है और ब्रेव है। दूसरा सेंटेंस है थैंक्स टू द एफर्ट्स ऑफ इंट्रपिड आर्कियोलॉजिस्ट, बहादुर आर्कियोलॉजिस्ट की कोशिशों का शुक्रिया जिन्होंने हमें ये चीज़ें मुहैया की। सो थैंक यू, दिस वाज द वोकेबलरी ऑफ द डे। आई होप यू एंजॉयड द वीडियो। वो लोग जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से सुन रहे हैं, प्लीज़ विजिट CSS Access यूट्यूब चैनल फॉर मोर वीडियोज़ एंड फॉर मोर अपडेट्स।